जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल अकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पैट का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, तो अब सर की एक क्लास जो आई है कल रात 8 बजे क्लास आई है, जो 3.5 घंटे की क्लास, इसको आप ज़रूर देखें। ये आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाला है। तो इस क्लास को आप ज़रूर रिवीजन करें। पूरा जितना भी सिलेबस जीएस का है वो सर ने एक क्लास में समेट के अच्छे से उसका रिवीजन करा दिया। तो उसी के साथ आज की क्लास में हम चलेंगे। तो आज हम 2 सितंबर का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम 2 सितंबर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की तरफ चलें। उससे पहले आपको बता दें कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 115वां स्थान मिला है, जिसमें भारत का जो स्कोर है वो 2.229 भारत का स्कोर है। तो ये भी याद रखना, आजकल रैंक न पूछ के स्कोर भी पूछ लेता है। अच्छा, ये किस क्रम का था? तो इसका क्रम आपको याद रखना है कि ये 19वें क्रम का था, और इसमें जो टॉप पर है वो रहा है आइसलैंड। टॉप पर इसमें कौन है? आइसलैंड है। बात करें इसमें एशिया में टॉप पर कौन है? एशिया में इसमें टॉप पे सिंगापुर आया है। ठीक है, वैसे टॉप पर आइसलैंड है, लेकिन एशिया में टॉप पर देखें तो सिंगापुर है। बात करें आपसे खुशहाली की, तो खुशहाली में 118वीं रैंक है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूछे तो भारत की 151वीं रैंक है। वहीं भ्रष्टाचार में आपसे पूछ ले तो भ्रष्टाचार में 96 रैंक। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और WPL 2025 का विजेता यानी महिला प्रीमियम लीग 2025 का विजेता आपसे पूछ ले तो मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियम लीग 2025 का विजेता बना। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो ये तुम्हारा एजुकेट गर्ल्स देश का पहला गैर सरकारी संगठन है, और ये भारत का पहला एनजीओ बना है जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता। अब इसके साथ साथ दो लोगों को और दिया गया है, एक शाहिना अली को दिया गया है और एक एंटोनिया को दिया गया है। तो ये दोनों भी इसके साथ साथ आपको याद रखना है। भारत वाला तो 100% याद रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ ही शाहिना अली और एंटोनिया को भी याद रखना। अच्छा, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसका जो अन्य नाम है वो आपको याद रखना है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। और इसे कौन देता है? तो फिलीपींस देश इसको देता है, और ये 67वें क्रम का इस बार दिया गया है। बात करें प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, तो आचार्य विनोबा भावे जी हैं। पहले भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री को इतिहास की पहली महिला नियुक्त किया गया। इसी में आपसे बात करें कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वहीं हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस में विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें चिराग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चिराग और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इसमें ब्रॉन्ज जीता है। इसके आयोजन की आपसे बात करें तो आयोजन इसका पेरिस में हुआ है, और इसमें विजेता, मेल में विजेता जो बना है वो आपका सी चुकी है, चीन के जो मेल विजेता बने हैं। और फीमेल विजेता की अगर बात करें तो यामागुची हैं जापान की, जो फीमेल में विजेता बनी है। फिर आपसे बात करें कबड्डी विश्व कप 2025 की, तो कबड्डी विश्व कप 2025 में मेल में विजेता भारत है और फीमेल में भी विजेता भारत है। अच्छा, उपविजेता इसमें मेल में भी इंग्लैंड है और उपविजेता फीमेल में भी इंग्लैंड बना है।
और इसका आयोजन भी आपका इंग्लैंड में ही हुआ है। पहली बार एशिया के बाहर इसका आयोजन किया गया। अगले की बात करें कि छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है। छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने इसका अचूक प्रहार और युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन किया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये पहला यूरोपीय राष्ट्र हंगरी बना है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो चुका है। फिर आपसे बात करें कि भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को किस देश ने प्रत्यर्पित किया है? तो ये यूएसए ने तहब्बुर राणा को प्रत्यर्पित किया। अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया है? तो ये यूनिटी बैंक ने लॉन्च किया है भारत पे। आपसे बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस IATA में शामिल होने वाली ये 4th एयरलाइन बन गई है भारत की, तो ये भी आपको याद रखना है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। वहीं PM मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने चेनाब नदी पे इसका उद्घाटन किया है। पुल की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो ये 359 मीटर ऊंचा है, और अगर पुल की लंबाई आपसे पूछे तो 1315 मीटर ये लंबा है, ये भी तुम्हें याद रखना है। वहीं 24 अप्रैल 2025 को PM ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है? तो ये मधुबनी बिहार में इसे संबोधित किया है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये केरल में इसका शुभारंभ हुआ है, मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ। बात करें पहला 100% डिजिटल साक्षर शहर, ये केरल बना है, जो पहला 100% डिजिटल साक्षर शहर बना है। वहीं भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ये कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वहीं PM मोदी ने देश के पहले वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में देश के पहले वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किसने प्रदान किया है? ये तेलंगाना राज्य ने 42% आरक्षण पिछड़े राज्यों को प्रदान कर दिया है। CM की अगर हम बात करें तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्हें जो ये दिया गया है 42% आरक्षण, वो शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकाय के क्षेत्र में इन्हें ये 42% आरक्षण दिया गया। स्थानीय निकाय का जनक अगर भारत में पूछे तो आप याद रखना कि रिपन को भारत में स्थानीय निकाय का जनक माना जाता है। वहीं प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसमें संजय जायसवाल जी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं। वहीं भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध आपको चेनाब नदी पे स्थित है, और भारत ने इस बांध से जो पाकिस्तान को पानी जाता था उसे रोक दिया है।
अगले की बात करें, हाल ही में लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने की है? तो ये हरियाणा राज्य ने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात करें तो ये बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है। वहीं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन ये भी तुम्हारा बिहार में हुआ है, और इसमें याद रखना कि इसमें जो प्रथम स्थान पे रहा, तो इसमें प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा है, और बिहार का क्रम इसमें 15वां रहा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले की बात करें, भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो ये तुम्हारी 11,098 किलोमीटर भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई है। एसडीजी में भारत की रैंक की अगर बात करें तो 99वीं एसडीजी में भारत की रैंक है। भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। और भ्रष्टाचार में आपसे पूछे तो भ्रष्टाचार में भारत की 96 रैंक। क्लियर? अगले पे चलें। हाल ही में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तुम्हारा राजस्थान पहला राज्य बना है जो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर चुका है। बात करें कि भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तिसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने हैं। अभी आपको 88वें याद रखना है जो दिव्या बनी हैं, और 89वें लेटेस्ट याद रखने हैं जो रोहित बने हैं। ठीक है, 88वें दिव्या और 89वें रोहित बने हैं, ये तुम्हें याद रखना है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में आयोजन हुआ है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये जामनगर गुजरात में प्रारंभ करने की घोषणा की है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक को दिया गया है, बानू मुश्ताक को। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका जो उपन्यास है वो उपन्यास आप याद रखेंगे कि हार्ट लैम्प इनका एक उपन्यास था। ठीक है, इस हार्ट लैम्प उपन्यास के लिए दिया गया है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद वो दीपा ने किया। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद इसका किसने किया है? तो अंग्रेजी अनुवाद दीपा ने किया है। क्लियर है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम पहला राज्य बना है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। वहीं पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये देशनोक राजस्थान से पीएम मोदी ने देश में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इसी के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे।